नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हरियाली तीज का व्रत केवल सुहाग की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भक्त पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उसके जीवन में धैर्य, सौभाग्य और परिवार में सुख शांति का संचार होने लगता है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई पौराणिक आधार है? हरियाली तीज का वास्तविक महत्व क्या है? माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कैसी कठोर तपस्या की थी और इस दिन किन नियमों का पालन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम हरियाली तीज से जुड़ी शास्त्र और पुराणों में वर्णित कथा, इसका महत्व, पूजा विधि और माता पार्वती की कृपा के लिए शुभ लक्षणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में श्रद्धा से ओम पार्वती नमः अवश्य लिखें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी प्रमाणित और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज का पर्व इतना पवित्र क्यों माना जाता है। सनातन धर्म में हरियाली तीज का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन से माना जाता है। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सावन का महीना स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसी कारण इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया, किंतु यह मार्ग बिल्कुल आसान नहीं था। कहा जाता है कि अपने अनेक जन्मों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। अंततः इस तप, अटूट विश्वास और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस दिव्य मिलन की स्मृति में हरियाली तीज का व्रत मनाया जाता है। इसीलिए यह केवल विवाहित महिलाओं का पर्व नहीं है। धार्मिक परंपराओं में अविवाहित कन्या भी योग्य जीवन साथी की कामना से यह व्रत रखती है, जबकि विवाहित महिला अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है। हरियाली तीज हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और तप से असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। माता पार्वती का जीवन इसी अटूट विश्वास का सर्वोच्च उदाहरण है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि आखिर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ऐसी कौन सी तपस्या की जिसने स्वयं महादेव को भी प्रसन्न कर दिया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थी। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तब सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बाल्यकाल से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। एक दिन देवर्षि नारद ने हिमालय राज के महल में आकर भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए उन्हें अत्यंत कठोर तप करना होगा। यह सुनकर माता पार्वती ने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। उन्होंने राजमहल के सभी सुख वैभव का त्याग कर दिया और घने वन में तपस्या आरंभ की। कथाओं में वर्णन मिलता है कि प्रारंभ में वे केवल फल खाती रहती थी, फिर उन्होंने केवल पत्तों का सेवन शुरू किया। अंत में उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। इसी कारण उनका एक नाम अपर्णा पड़ा, जिसका अर्थ है कि जिसने पत्तों तक का त्याग कर दिया हो। वर्षों तक चली इस कठोर तपस्या से तीनों लोग आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं ने भी भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती की भक्ति को स्वीकार करें। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके माता पार्वती के सामने पहुंचे और शिव जी के वैराग, भस्म, जटाओं और साधु जीवन की निंदा करने लगे। वे यह देखना चाहते थे कि पार्वती का संकल्प कितना अटल है, लेकिन माता पार्वती ने विनम्रता से विश्वास के साथ कहा कि महादेव ही मेरे आराध्य हैं। मैं किसी भी परिस्थिति में अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। उनकी अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया।
भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को स्वीकार करने के बाद देवताओं और ऋषियों ने इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाया। तभी से श्रावण शुक्ल तृतीया का यह दिन हरियाली तीज के रूप में श्रद्धा से मनाया जाने लगा। अब प्रश्न यह है कि इस दिन पूजा कैसे की जाए ताकि इसका आध्यात्मिक महत्व बना रहे। धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ हरे रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद पूजा स्थान पर भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। सबसे पहले श्री गणेश का पूजन किया जाता है, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा में बेलपत्र, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद हरियाली तीज की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी या पढ़ी जाती है। अंत में आरती कर भगवान से परिवार के सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना की जाती है। ध्यान रखें कि व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन, वाणी और व्यवहार की पवित्रता बनाए रखना है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन क्रोध, कटु वचन या दूसरों का अपमान करता है, तो व्रत का आध्यात्मिक फल कम हो जाता है। इसी प्रकार पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करनी चाहिए। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जिसे जानने की उत्सुकता लगभग हर भक्त के मन में होती है। क्या माता पार्वती की कृपा मिलने के कुछ शुभ संकेत होते हैं? ध्यान रहे, इन संकेतों का उल्लेख किसी एक शास्त्र की सूची के रूप में नहीं मिलता। ये धार्मिक परंपराओं, संतों की व्याख्याओं और लोक मान्यताओं के शुभ लक्षण माने जाते हैं। पहला शुभ संकेत, परिवार में बिना किसी बड़े कारण के प्रेम और आपसी संबंध बढ़ने लगे। जहाँ कलह कम होने लगे, वहाँ देवी की कृपा मानी जाती है। दूसरा संकेत, पूजा पाठ और भगवान के प्रति मन अपने आप आकर्षित होने लगे। यदि बिना किसी दबाव के भक्ति में आनंद आने लगे, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, बार बार कठिनाइयों से बच जाना और असंभव लगने वाला कार्य सहज बन जाना, इसे ईश्वरीय संरक्षण का संकेत माना जाता है। चौथा शुभ लक्षण, मन में धैर्य और संतोष का बढ़ना। माता पार्वती को धैर्य और शक्ति की देवी माना जाता है, इसीलिए उनकी कृपा से व्यक्ति का स्वभाव भी संतुलित होने लगता है। पांचवा संकेत, घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत और सकारात्मक महसूस होना। लेकिन याद रखिए, इन संकेतों को अंधविश्वास या भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि ईश्वर की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे विचार, कर्म और जीवन में आने वाला सकारात्मक परिवर्तन है। हरियाली तीज का वास्तविक संदेश यही है कि अटूट विश्वास, धैर्य, संयम और सच्ची भक्ति से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त की जा सकती है। माता पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि सच्चे संकल्प और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग हरियाली तीज के वास्तविक महत्व को समझ सके।